नमस्कार बच्चों, टुडे आई एम हियर विथ बेसिक concept regarding light. Today video is very useful for the 10th class student and being the basic idea for about light about 12th class student, because whatever I am going to tell you in this video that will be asked in CBSE examination of class 10, and material given in video will be informative for 12th class student. तो let us see. आज हम सबसे पहले फोकस of mirror, whether it is concave mirror, whether it is convex mirror, डिफाइन करने का प्रयास करेंगे. हम फोकस को डिफाइन करें उससे पहले हमने कई लेक्चर में यूज किया है, टर्म्स यूज किया है, रे ऑफ लाइट. इसको बताना चाहेंगे. इन प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दैट इज टर्म्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो अगर स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग, तो वी गिव एरो. व्हाट वी गिव हियर? एरो. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन पर रे ऑफ लाइट चल रहा है और राइट में जा रहा है, तो हम एरो इस तरफ लगाएंगे. ये स्ट्रेट लाइन है. अगर रे ऑफ लाइट इसी लाइन पर चल रहा है लेकिन लेफ्ट में चल रहा है, तो एरो इधर लगाएंगे. मीन्स व्हाट? रे ऑफ लाइट इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन पाथ इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्लास 10 के लिए 1 नंबर, स्ट्रेट लाइन पाथ indicate the direction of क्या भाई? स्ट्रेट लाइन पाथ इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट. देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है, लाइट के प्रोपगेशन का पाथ और डायरेक्शन दोनों बताता है. इसके बाद हम एक नया टर्म और लेंगे, बीम ऑफ लाइट. क्लास 10 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. बीम ऑफ लाइट क्या है भाई? बीम ऑफ लाइट, सी, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट. ये जो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट है, इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट. प्लीज नोट इट. दोनों बातों को नोट कर लें. अब देखिए, 2 बातें हमने आपको बता दिया. रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है. बीम ऑफ लाइट के विषय में हम और बताएंगे.
देखिए ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है। नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट दैट इज ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। अब जरा देखो दूसरा रे ऑफ लाइट हम कैसे बना रहे हैं। देखिए यहां भी नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट है, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द रे ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट। यहां पर क्या है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, दे कैन नॉट मीट। ये क्या है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, नेवर मीट, दे कैन नॉट मीट, एंड समटाइम वी कॉल्ड इट व्हाट, दे मीट एट इनफाइनाइट। लेकिन ये जो रे ऑफ लाइट है मीट एट ए पॉइंट, कन्वर्ज एट ए पॉइंट। अब जरा देखिए, पहले हम इसे बता दें, ये जो रे ऑफ लाइट है क्या है, बंडल, एक रे ऑफ लाइट, दो रे ऑफ लाइट, तीन चार, मोर देन वन, ग्रुप हो गया, बंडल हो गया। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पैरेलल। दिस रे ऑफ लाइट इज व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए हम कहेंगे इसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मीन्स अगर बीम ऑफ लाइट में जो रे ऑफ लाइट हैं पैरेलल टू ईच अदर हो तो उसे हम कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहां क्या है, बीम ऑफ लाइट है, लेकिन रे ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट, कन्वर्ज एट ए पॉइंट, वी कॉल्ड इट कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो पहले हम इन दोनों को डिफाइन कर दें, आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। क्या है, इफ इन ए beam of light rays means what, light rays are parallel। क्या कर रहे हैं, if in a beam of light rays are what, parallel, then it is said to be parallel beam of लाइट। देखिए यहां पर जो रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू ईच अदर है, नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट है, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट है, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट है, इसलिए कहेंगे बीम ऑफ लाइट, और पैरेलल होने के नाते पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें कहा इफ इन ए बीम ऑफ लाइट रेज आर पैरेलल देन इट इज सेड टू बी व्हाट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। रेज मीन्स व्हाट, लाइट रेज। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात एक चीज बता दें, पैरेलल रेज ऑफ लाइट सपोज to meet at infinite। जब हम लाइट का डिस्कशन करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो कहां मिलेगी, इनफाइनाइट पर। अच्छा एक चीज और यही बता दें, rays of light from infinite means rays of light coming from infinite are
taken as parallel beam of light. प्लीज ये सारी बातों को आप नोट कर लीजिए. नोटेड. यहां हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है और पैरेलल बीम लाइट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स कि पैरेलल रे ऑफ लाइट सपोज टू मीट एट इनफाइनाइट एंड इफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट आर टेकन एज व्हाट पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ये देखिए अब हम इसके विषय में लिखेंगे दिस रे ऑफ लाइट व्हाट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, इसलिए इसे हमने क्या कहा था कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. देखिए इफ rays of light converge at a point then beam of light is said to be converging beam of light. नोट कर लीजिए. यहाँ पर एक बात और बताएंगे, जैसे हमने आपको मिरर के विषय में कुछ बताया है, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर. तो मिरर जो है ऐसा एक ऑप्टिकल डिवाइस है. तो देखिए ऑप्टिकल डिवाइस which converge the ray of light at a point is called as कन्वर्जिंग डिवाइस. आगे हम बताएंगे जो कॉनकेव मिरर है वो रे ऑफ लाइट को इस तरह से कन्वर्ज कर देता है. दैट्स वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज व्हाट कन्वर्जिंग मिरर. लेटर वी विल एक्सप्लेन इट. अब देखिए नाउ वी कम थर्ड type of beam of light. देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्जिंग beam of light. देखिए पहले समझिए इसको. ये देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है और रे ऑफ लाइट यहाँ से
चारों तरफ फैल रहा है। रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर, तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, रेज ऑफ लाइट diverge from a point is called as diverging beam of light. नोट कर लीजिए। आई होप यू हैव रिटन दिस वन। इसके बाद देखिए ऑप्टिकल डिवाइस which diverge the rays of light from a point is called as diverging डिवाइस। कन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए उसे हम कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस कहेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में या कमिंग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों बातें नोट कर लीजिए। तब अब हम आएंगे फोकस को डिफाइन करेंगे। I hope you have noted. देखो बेटा, फोकस को डिफाइन करने से पहले हम आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, तब फिर हम डिफाइन करेंगे। देखिए, आई होप यू विल डिसाइड द नेचर ऑफ दिस मिरर। देखिए, ए इनवर्ड पोर्शन है और पॉलिश जो है आउटवर्ड पर किया गया है, तो इसका नाम क्या होगा? कॉनकेव मिरर। अब जरा देखिए, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम आपको कुछ बेसिक आइडिया देंगे। देखिए, ए रे ऑफ लाइट सपोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट? रे ऑफ लाइट suppose parallel to principal axis,
ये पैरेलल दिख नहीं रहा भाई, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, रफली पैरेलल बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप दिस इज पैरेलल। सी, दिस इज द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे। व्हाट आई विल से इट, इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि ये मिरर पर क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। ये जो पॉइंट है, से पॉइंट एम, इसे हम कहेंगे, नेम ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद हमने बताया था आपको प्रीवियस लाइट वाले वीडियो में कि मिरर के किसी भी पॉइंट पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट है जहां रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये क्या हो गया, नॉर्मल। इसके बाद हमने आपको बताया था कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसे हम आई से दिखाएंगे और इसका नाम हमने दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे है, दूसरी तरफ नॉर्मल के इस तरफ इंसिडेंस, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग रे। लेकिन कंडीशन होगी, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन क्लास 10th स्टैंडर्ड, देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंस रे तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे। क्लास 12th इसको जानता है, बस केवल रिकॉल करें। अब दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम आर से दिखाएंगे और हम इस आर को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एम रिकॉलिंग इट। अब जरा देखिए, ये पॉइंट है जहां पर रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। देखिए रे डायग्राम को आप अच्छा से समझ लीजिए। अब इसी तरह से कन्वेक्स मिरर के केस में भी होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर का फोकस का एक्सप्लेनेशन और फोकस की डेफिनेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो, आज का लेक्चर मैं क्लोज करता हूं। आई होप यू विल लाइक इट। एट लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू माई ऑल द व्यूअर्स, प्लीज like, subscribe and make their own comment. It's okay.